हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि थंडर ड्रैगन लेलोंग की बातें सुन के कहने लगा था, सीनियर ट्रांसेंड रिलम में पहुंचने में पता नहीं मुझे कितना वक्त लगेगा, आखिरकार तब तक सीनियर सिस्टर क्या करेंगी। जिसको सुन के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो, इस मैटर को तुम्हारे फादर आराम से हैंडल कर लेंगे। जिसे सुन के लिन फैंग कहने लगा था, मुझे तो पता भी नहीं कि आखिरकार फादर की उस लैंड में ट्रैप है या नहीं। इतना कहते हुए वो परेशान हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम आयुन, जियायुन, युयाओ और तियानसी को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ आ गए थे। तभी वहाँ पे आन्यू कहने लगती है, आखिरकार आंट को कौन ले गया, आंट कहाँ पे चली गई, अब तो हम अकेले पड़ गए, अब हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। इतना कहते हुए वो सैड हो रही थी। तभी वहां पे एम्परर यान कहने लगे थे, एक बार हेवनली विल ने किसी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इवन कि अगर हम पीछे भी जाएंगे फिर भी ढूंढ नहीं पाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं एम्परर यान इंपीरियल कोर्ट की तरफ देख रहे थे। तभी वहां पे क्वीन मू कहने लगता है, अब तो गार्डियन लीग की यूइन भी नहीं है तो फिर तुम लोगों को कौन बचाएगा। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी उस जगह पे जनरल सीमा कहने लगता है, मैं डायरेक्टली जाके एम्परर दोंगजी के सन को पकड़ता हूँ, तब तक तुम लोग स्टार टावर पैलेस को हैंडल कर लेना। इतना कहते हुए हम देखते हैं जनरल सीमा अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ जनरल म्यू भी अपने एनर्जी को रिलीज करने लगती है ताकि वो स्टार टावर पैलेस के ऊपर अटैक कर सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम जनरल सीमा को देखते हैं, जो कि इंपीरियल कोर्ट के कुछ लोगों के साथ में मिलकर लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी में लिन फैंग की तरफ बढ़ रहे थे। जिसको देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, अभी के लिए हमें जल्दी से इसके अटैक से बचना होगा, क्योंकि तुम्हारे एनर्जी को भी हेवनली विल ने पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया है। तो जल्दी से कुछ करो ताकि तुम इसके अटैक को रोक पाओ। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग अपने चारों ओर एक बैरियर बनाने लगा था। अब जनरल सीमा का अटैक लिन फैंग को टच भी करता उससे पहले ही उस जगह पे आइस एनर्जी पूरी तरीके से फैलने लगती है। और हम देखते हैं किसी लेडी की आवाज आने लगी थी और वो कहने लगती है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत, कायर हो तुम सब लोग मिलके एक वीक पर्सन के ऊपर ऐसे अटैक कर रहे हो, आज मैं तुम लोगों के सोल को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने आइस एनर्जी का यूज करने लगी थी, जिसके वजह से जनरल सीमा का हाथ तो पूरी तरीके से जम जाता है। तभी हम देखते हैं उस जगह पे एक सोर्ड डायरेक्टली तेजी में आके जनरल सीमा के हाथ को पूरी तरीके से कट डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जनरल सीमा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिर गया था। और उस जगह पे काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा पूरी तरीके से फैलने लगता है, क्योंकि गाइस इस जगह पे हाफ स्टेज ट्रांसेंड रिलम के कल्टीवेटर की एंट्री हो गई थी। अब उस जगह पे उस लेडी को देखकर जनरल सीमा कहने लगता है, आखिरकार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई हमारे इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ जाने की, क्या तुम्हें अपनी लाइफ की परवाह नहीं है। जिसे सुन के हम देखते हैं उस जगह पे जो लेडी आई हुई थी। तो गाइज मैं बता दूं, ये लेडी और कोई नहीं लिन फैंग के सीनियर सिस्टर यूइंग की मदर है। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग की मदर गुस्से में कहने लगती है, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि आज इस जगह से इंपीरियल कोर्ट के कोई भी जिंदा नहीं जाने वाले वापस, क्योंकि आज मैं तुम सबके सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्प्रिट एम्प्रेस को भी देखते हैं, जो कि यूइंग के मदर के साथ में आई होती है। और गाइज मैं बता दूं, यूइंग की मदर यहाँ पे लिन फैंग की दूसरी माँ है। तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अब वहाँ पे यूइंग के मदर को देखकर दूसरी तरफ दूजी पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, ये तो गार्डियन लीग की मास्टर हैं। और हम देखते हैं वो एकदम से गुस्से में कहने लगा था, आखिरकार क्या तुम यहाँ पे बिट्रे कर रही हो, तुम गार्डियन लीग की मास्टर हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे यूइंग की मदर कहने लगी थी, क्या गार्डियन लीग, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से याद दिला दूं कि 200 साल पहले ही मैंने गार्डियन लीग को पूरी तरीके से छोड़ दिया था, तो इसीलिए अभी के टाइम में मैं गार्डियन लीग की मास्टर के नाम से नहीं ईस्टर्न एम्परर दोंगजी के वाइफ के नाम से जानी जाती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं यूइंग की मदर अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए डायरेक्टली जनरल सीमा के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं जनरल सीमा काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। और दूसरी तरफ यूइंग की मदर आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, इंपीरियल कोर्ट के अंदर कोई भी जस्टिस नहीं रहा, वो पूरी तरीके से बेकार हो गया है। तो ऐसे इंपीरियल कोर्ट का एग्जिस्ट करना इस दुनिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इंपीरियल कोर्ट
को हमने काफी बार माफ किया, फिर भी तुम लोग छुप छुप के मेरे हस्बैंड के ब्लड लाइन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो इतने सालों से। आखिरकार तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम जैसे कीड़ों की इतनी ज्यादा औकात हो गई कि तुम लोग अब हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचो, हमारे ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचो। आज मैं इंपीरियल कोर्ट से सारा हिसाब किताब बराबर कर लूंगी, सबका बदला लूंगी। तुम लोगों ने कितनी बार पीछे से मेरे हस्बैंड के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है। इतना कहते हुए हम देखते हैं यूइंग की मदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में जनरल सीमा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगी थी, जिसको देखकर जनरल सीमा तो बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है, सीनियर दूजी मुझे प्रोटेक्ट करिए वरना मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा था। तभी हम देखते हैं दूजी हेवनली दाव के हेवनली बेल का यूज करने लगा था ताकि वो इस अटैक को रोक पाए, और इवन की हम देखते हैं उसने इस अटैक को रोक भी दिया था, जिसे देखकर जनरल सीमा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए कहने लगा था, जब तक सीनियर दूजी हैं मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी कर पाओगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो ही रहा था, तभी एकदम से उसके पीछे से स्पिरिट एम्प्रेस आ गई थी और वो कहने लगती है, इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं। और हम देखते हैं उन्होंने बस एक अटैक कर दिया था, जिस अटैक की वजह से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब कि इस जगह पे जनरल सीमा पूरी तरीके से खत्म हो गया था, जिसको देखकर दूजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डायरेक्टली स्पिरिट एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम गार्डियन लीग की मेंबर होने के बाद में भी ऐसे अटैक कर रही हो। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे स्पिरिट एम्प्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, क्या रूल्स को मैंने ब्रेक किया? मैं तुम्हें अच्छी तरीके से याद दिला दूं ओल्ड मैन, तुम हो जो कि रूल को ब्रेक करते हुए इस रिलम में आ गए और यहाँ के इमोटल्स कल्टीवेटर को तुम ऐसे तंग कर रहे हो और तुम भूल गए कि आखिरकार तुम किस क्लैन से बिलोंग करते हो और तुम इस जगह पे आके इंपीरियल कोर्ट की हेल्प कर रहे हो। क्या आज इस जगह पे सही जजमेंट नहीं होगा? इतना कहते हुए वो गुस्से में ऊपर की तरफ देख रही थी। तभी हम देखते हैं उस जगह पे एक ओल्ड मैन आ जाते हैं, जिसे देखकर स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगती है, पहले जब यूइंग के मदर ने गार्डियन लीग के रूल्स को पूरी तरीके से ब्रेक किया था तब उन्हें 2000 साल तक पनिशमेंट मिली थी और इसी की वजह से उन्होंने गार्डियन लीग को पूरी तरीके से छोड़ दिया। और आज देखो इस जगह पे दूजी ने इंपीरियल कोर्ट के कल्टीवेटर्स के साथ में मिलके दूसरे लोगों को परेशान करने की हिम्मत की। इवन की उसने तो यूइंग के मदर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की। क्या आज इस जगह पे फेयर जजमेंट नहीं होगा? जैसे कि पहले यूइंग के मदर को पनिशमेंट मिला था, क्या यहाँ पे इस ओल्ड मैन को भी मिलना नहीं चाहिए? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे स्पिरिट एम्प्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी दूजे की तरफ देखकर, और वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर सीकोंग को देखते हैं, उस ओल्ड मैन को जो कि दूजे की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, इस बार दूजे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले तो तुम्हें इस रिलम के कल्टीवेटर्स के मामलों में बीच में पड़ना ही नहीं था और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम हमारे क्लैन के रूल्स को ब्रेक करो। जिसको सुन के वहाँ पे दूजी कहने लगा था, मास्टर सीकोंग आप प्लीज इनके बातों में मत आइए, ये लोग ऐसे यहाँ पे बकवास बातें किए जा रहे हैं। मैंने कोई भी रूल्स को ब्रेक नहीं किया, मैं तो यहाँ पे यूइंग को रोकने के लिए आया था क्योंकि यूइंग की ही वजह से इस जगह पे सबसे पहले रूल्स को ब्रेक किया गया था। मैं तो बस उसे रोक रहा था। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगती हैं, अगर इस जगह पे आज फेयर जजमेंट नहीं हुआ और इसके पोस्ट को इससे नहीं छीना गया और इसके ट्रेजर्स को इससे नहीं छीना गया तो आज मैं डायरेक्टली सारे वर्ल्ड को बता दूंगी कि 200 साल पहले ही गार्डियन लीग की मास्टर ने गार्डियन लीग को पूरी तरीके से छोड़ दिया था। तो ये सब कुछ आपके हाथों में है मास्टर सीकोंग, आखिरकार ये मैं करूँ या ना करूँ? आपको भी पता है अगर सबको पता चल गया कि यूइंग की मदर ने गार्डियन लीग को छोड़ दिया है तो क्या होगा इस दुनिया में, आपको भी पता है। ताकि हम देखते वो वहाँ पे मास्टर सीकोंग की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर मास्टर सीकोंग कहने लगते हैं, ठीक है दूजी को पनिशमेंट मिलेगा 90,000 साल के लिए और उसके पास में जो ट्रेजर्स हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं मास्टर सीकोंग दूजी की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे दूजी कुछ भी बोल नहीं पाता। वहीं पे दूसरी तरफ स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगी थी, मुझे नहीं लगता कि दूजी कुछ मानने वाला है क्योंकि उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो गिल्टी है। जिसे सुन के हम देखते हैं मास्टर सीकोंग एकदम से उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगे थे और वो कहने लगता है, दूजी तुम्हारे पास में जो हेवनली दाव के ट्रेजर्स हैं वो वापस करो। जिसको सुन के हम देखते हैं दूजी अपने पास में से हेवनली दाव के मिरर और हेवनली दाव के बेल को वापस दे देता है।
जिसको कि मास्टर सीकोंग पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगती है हेवनली दाव के बेल को मेरे क्लैन को देना चाहिए ताकि हम इसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड रख सके। जिसको सुन के हम देखते हैं मास्टर सीकोंग कहने लगा था जैसा तुम कहो। इतना कहते हुए उस हेवनली दाव के बेल ट्रेजर को स्पिरिट एम्प्रेस को दे देता है, जिसे देखकर दूसरी तरफ दूजी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए वो उस जगह से चला गया था। जिसके बाद में मास्टर सीकोंग यूइंग की मदर की तरफ देखने लगे थे और वो कहने लगे थे तुम्हें तो पता है ना बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन आने वाला है, तो हमें अभी भी एम्पर लेवल के कल्टीवेटर्स की जरूरत पड़ेगी और हमें और भी ज्यादा पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही सबको खत्म मत कर देना, इसके बारे में एक बार सोच लेना। जिसको सुन के हम देखते हैं यूइंग की मदर कहने लगती है मेरे हस्बैंड और उनके साथियों ने काउंटलेस ईयर तक फॉरेन इन्वेजन को रोका है और उन्होंने बहुत ही ज्यादा डीमंस को खत्म किया है जो कि दूसरे यूनिवर्स में इस जगह पे आते हैं और उन्होंने सुआन युआन यूनिवर्स को बहुत बार प्रोटेक्ट किया है। अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि आज सुआन युआन यूनिवर्स जैसा है वैसा हो पाता कभी। और इन बेवकूफ कल्टीवेटर्स को पता नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने कितने ज्यादा लोगों की जान बचाई है और मेरे ही हस्बैंड के कारण से ये लोग आज इस जगह पे जिंदा है और इंपीरियल कोर्ट के लोग उनके ही ब्लड लाइन के पीछे पड़े हैं ताकि वो उनके ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर सके। तुम जैसे कल्टीवेटर्स की इस दुनिया में जरूरत नहीं। अगर मैं पूरे इंपीरियल कोर्ट के सारे लोगों को खत्म भी कर दूं फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंपीरियल कोर्ट को मैंने बहुत बार मौका दिया है। बट तुम लोगों की हरकतें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को जिंदा भी छोड़ना चाहिए, ना ही तुम लोग जिंदा रहना डिजर्व करते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं यूइंग की मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रही थी और हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार होने लगती है। वो कहने लगी थी आज मैं इंपीरियल कोर्ट के सारे लोगों को खत्म कर दूंगी। अब इस यूनिवर्स में इंपीरियल कोर्ट का कोई भी लीग होगा ही नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गुस्से में इंपीरियल कोर्ट के गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देती हैं। हम देखते हैं सारे गार्ड अपने जान को बचाने के लिए भाग रहे थे बट उनके आइस पावर के आगे वो लोग टिक नहीं पाते, सब लोग जमने लगते हैं। इवन की एक अटैक तो बहुत ही ज्यादा तेजी में म्यू की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर जनरल म्यू बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब वो अटैक उसे लगने ही वाला था। तभी हम देखते हैं इंपीरियल कोर्ट के मास्टर एम्पर तियानी अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसे बचा लेता है और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए सारे गार्ड्स को भी आजाद कर देता है। और वो कहने लगा था आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम इंपीरियल कोर्ट के ऊपर अटैक करो, क्या तुम्हें डर नहीं है? अगर सीनियर ब्रदर वापस आ गए तो वो तुम्हारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग की मदर कहने लगी थी तुम लोगों की इतनी ज्यादा औकात नहीं है। और रही बात तुम्हारी सीनियर ब्रदर की, तो जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी तब मैं उसे भी देख लूंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो बस एक ही अटैक में उस जगह पे इंपीरियल कोर्ट के जितने भी लोग थे उन सबको खत्म कर देती है। और वो एम्पर तियानी की तरफ देखते हुए कहने लगी थी अब तुम्हारी बारी। इतना कहते हुए वो डायरेक्टली इंपीरियल कोर्ट की तरफ चली जाती है। अब उस जगह पे यूइंग की मदर को देखकर एम्पर तियानी थोड़ा बहुत घबरा गया था और हम देखते हैं उस जगह पे इंपीरियल कोर्ट के सारे गार्ड्स अटैक करने के लिए तैयार होने लगते हैं। दूसरी तरफ यूइंग की मदर अपने एनर्जी को रिलीज कर रही थी और वो आगे बढ़ने लगती हैं। जिसको देखकर एम्पर तियानी कहने लगा था क्या तुम सच में ये सब कुछ करना चाहती हो? क्या तुम इंपीरियल कोर्ट को डिस्ट्रॉय करोगी? क्या तुम्हें डर नहीं है? मेरे ब्रदर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसको सुन के हम देखते हैं उस जगह पे यूइंग की मदर कहने लगी थी तुम्हारे ब्रदर को भी मैं देख लूंगा। आखिरकार क्या तुम्हें अब जाके डर लग रहा है? तुम्हें तो तब डरना चाहिए था जब तुमने मेरे हस्बैंड के ऊपर पीछे से अटैक करने की हिम्मत की। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रही थी। जिसको देखकर इंपीरियल गार्ड्स अटैक करने के लिए बढ़ते हैं बट हम देखते यूइंग की मदर बस एक ही अटैक में उन सबको खत्म कर रही थी। जिसको देखकर एम्पर तियानी थोड़ा बहुत डर रहा था। दूसरी तरफ यूइंग की मदर कहने लगती हैं आज से सुआन युआन यूनिवर्स में कोई भी इंपीरियल कोर्ट नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सारे गार्ड्स को एक एक अटैक में खत्म कर देती है। जिसको देखकर एम्पर तियानी डर गया था और वो कहने लगता है क्या ये सच में हाफ स्टेज ट्रांसजेंड रिलम की कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ है? इतना कहते हुए वो डरने लगा था। तभी हम देखते हैं उस जगह पे यूइंग की मदर अपने एनर्जी का यूज करते हुए पूरे इंपीरियल कोर्ट को ही जमा देती है। जिसे देखकर एम्पर तियानी डर के मारे भाग रहा था बट हम देखते हैं यूइंग की मदर उसके ऊपर अटैक करके उसे धीरे धीरे जमा के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो कहने लगी थी आज से सुआन युआन यूनिवर्स में कोई भी इंपीरियल कोर्ट नहीं होगा। अब ये सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। इवन की दूसरी तरफ काव्यान सोचने लगी थी क्या सच में हाफ स्टेज ट्रांसजेंड रिलम के कल्टीवेटर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उन्होंने बस एक ही अटैक में इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम जिया यून को देखते हैं जो की यूइंग की
मदर के ब्लड लाइन एनर्जी को देखकर कहने लगी थी, इनका ब्लड लाइन ऑरा तो आंटी यूइंग की तरह है, तो इसका मतलब क्या ये आंटी यूइंग की मदर हैं? इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा शौक पड़ रही थी। तभी वहाँ पे यूया कहने लगती है, आंट की मदर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं पे आन्यू भी कहने लगी थी, तुमने ठीक कहा जूनियर सिस्टर, अब हमें कोई भी बुली नहीं कर सकता। वहीं पे तियानसी घबरा रहा था, जिसको देखकर लिन फेंग कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आंट यूइंग को कुछ भी नहीं होगा, मैं उन्हें बचा लूंगा। जिसको सुन के तियानसी कहने लगता है, फादर मैं भी बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करूंगा और पावरफुल बन के कॉस्मिक विल से अपने सीनियर आंट को छुड़ा लूंगा। अब इसकी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगता है, जरूर। तभी हम देखते हैं उस जगह पे स्पिरिट एम्प्रेस आ गई थी, जिन्हें देखकर लिन फेंग आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, सीनियर सिस्टर यूइंग वो कुछ बोलने वाला था। तभी हम देखते हैं स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगती हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ हम देख लेंगे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।